दोस्तों, ये वीडियो केवल 3 बिंदु पर आधारित होगा। पिछले वीडियो में आप जैसे कुछ दुकानदार के मन में आरसीएम को लेकर उठे प्रश्न का जवाब दिया गया था। दोस्तों, केवल दुकानदारी करने से नहीं, बिजनेस को समझने का जरूरत होता है। दुकानदारी तो सभी करते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही रणनीति से, सही दिशा में अगर काम किया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जिन 3 बिंदु पर बात करने वाला हूँ, इसके विषय में आप कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद आपको इस विषय को लेकर आत्ममंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस 3 बिंदु पर एक एक करके बात करते हैं। पहला बिंदु, सेल्समैन एवं बिजनेसमैन में क्या अंतर है। सेल्समैन वे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या बेचते हैं। सेल दुनिया का सबसे खूबसूरत कला में से एक है। एक अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। लोगों को आप में एक अपनापन सा लगना चाहिए। दोस्तों, आप सभी दुकानदार एक सेल्समैन कहलाएंगे, लेकिन बिजनेसमैन वे होते हैं जिसके अंडर में कई सारे सेल्समैन काम करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन कई सारे कंपनी के मालिक भी होते हैं। बिजनेसमैन बहुत सारे पैसे लगाकर बहुत सारे बड़े बड़े दुकान या मॉल बनाकर कई सारे कंपनी के प्रोडक्ट अपने सेल्समैन के द्वारा बेचते हैं। लेकिन मेरे दुकानदार भाइयों को क्या पता है, आप भी एक तरह से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने समय बेचकर कई सारे कंपनी के प्रोडक्ट बेचते हैं। जब आप अपने दिन भर का समय लगाकर किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। जिस दिन आप दुकान नहीं खोल पाते हैं उस दिन आपका इनकम भी नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेसमैन अपने पूंजी लगाकर कई सारे लोगों का समय खरीद लेता है। वे अगर काम पर नहीं भी जाएंगे तो भी उनका इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे एक ऐसा सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसके कारण वे पैसे के पीछे नहीं, पैसा उनके पीछे भागता है। लेकिन मेरे दुकानदार भाइयों, आपको दुखी नहीं होना है। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो आप लोगों को खुश कर देगा। तो चलिए जान लेते हैं इस सेकंड पॉइंट को। सेल्समैन एवं नेटवर्कर में क्या अंतर है। सेल्समैन को लेकर आपको पता हो गया है, जो किसी प्रोडक्ट को सेल करता है उसे सेल्समैन कहते हैं। और साथ ही मेरे दुकानदार भाइयों, आपको ये भी पता है आप प्रोडक्ट के साथ साथ अपने समय का भी सेल करते हैं। लेकिन नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर अपना नेटवर्क बनाकर अपने कंपनी का प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक क्रांतिकारी बिजनेस है। यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है, इसलिए बिना पूंजी लगाए आप एक सफल बिजनेसमैन की तरह काम कर सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन अपने अंडर में कई सारे सेल्समैन रखते हैं, वैसे ही एक नेटवर्कर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़कर अपना नेटवर्क बनाता है। बिजनेसमैन को पूंजी का जरूरत होता है, पर एक नेटवर्कर को किसी भी तरह का पूंजी का जरूरत नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, एक दुकानदार केवल दुकानदार ही रह जाता है, लेकिन एक नेटवर्कर एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। चलिए समझते हैं एक नेटवर्कर एवं एक दुकानदार के परिस्थिति को। एक दुकानदार प्रोडक्ट के साथ साथ अपना निश्चित समय बेचकर इनकम करता है, लेकिन एक नेटवर्कर अपना नेट बनाकर या टीम बनाकर अनिश्चित इनकम ले सकता है। दोस्तों, तीसरा और अंतिम बिंदु इस प्रकार है, स्वदेशी एवं विदेशी प्रोडक्ट में अंतर। जो प्रोडक्ट हमारे देश यानी भारत में बनता है उसे स्वदेशी प्रोडक्ट कहा जाएगा, और इसी प्रकार जो प्रोडक्ट विदेशी कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसे विदेशी प्रोडक्ट कहा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या पता है आप जाने अनजाने में कितने विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। शायद सुबह से लेकर शाम तक हर एक प्रोडक्ट आप विदेशी कंपनी का यूज़ करते हैं। क्या आपको लगता है इससे हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत होंगे? नहीं दोस्तों, जब तक आप विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग कभी भी अपना अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं दे पाएंगे। इस कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि
संकट के इस दौर में लोकल ने ही हमें बचाया है। स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों ने ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। हमें इसे ही अपना आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र बनाना चाहिए। दोस्तों, जब जब आप आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट को यूज करते हैं तब तब आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, और जब जब आप किसी व्यक्ति को आरसीएम में जोड़ते हैं तब तब आप देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं।